हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सो आप सभी ने रसस्वादन के लेक्चर्स को, ग्रामर के लेक्चर्स को एंड स्ट्रेटेजी वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देख लिया होगा। और अब भी हम स्टार्ट करेंगे हमारा हाउ टू फाइंड पैसेज में से आंसर। हम पैसेज में से आंसर्स को कैसे ढूंढ सकते हैं, उसके कुछ ट्रिक्स, कुछ टिप्स मैं आप सभी को जरूर से इस लेक्चर के अंदर देने वाली हूँ। सो दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR कॉलेज। चलो सो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, जो कि है 12th स्टैंडर्ड हिंदी का पैसेज आंसर। पैसेज हिंदी का जो हमारा पैसेज आते हैं, उस पैसेज में से हमें 6 मार्क्स के लिए आप लोगों को 20 मार्क्स का पैसेज में से आंसर ढूंढने के लिए आता है, जिसके अंदर आपको 6 मार्क्स के लिए टोटली पैसेज पर डिपेंडेंट होता है। किस तरह से आप उस मार्क्स को गेन कर सकते हैं, उस चीज को हम बढ़िया तरीके से समझेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप सभी को हिंदी सब्जेक्ट के अंदर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये कौन सा पैसेज, आपको मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लिया हुआ है। प्रीवियस ईयर के पेपर के अंदर से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये 2024 का पेपर है आप सभी का। ठीक है, चलो सो देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है। ये पैसेज कौन से चैप्टर का है बच्चों, तो ये पैसेज आप लोगों को सिन पैसेज है। ठीक है, सो आप सभी ने इस पैसेज के बारे में जरूर से पढ़ा होगा अपने चैप्टर्स के अंदर। अगर आपने कभी चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको जरूर से पता होगा कि ये कौन सा चैप्टर है। ठीक है, चलो सो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन इस पैसेज के बेस पर आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। 6 में से 2 मार्क्स के लिए आपको वेब आता है। वेब मतलब कि ये चार्ट के फॉर्म में आया है, आपको फिल करना है, यहाँ पर आंसर्स को फिल करना है। ठीक है, सो अब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 मार्क्स के लिए है। ठीक है, और ये 4 जो बॉक्सेस खाली है, आपको इसके अंदर आंसर फिल करना है, ऊपर से आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, पैसेज में से फाइंड आउट करना है। इसके नीचे आप लोगों को समानार्थिक शब्द या विरुद्धार्थिक शब्द या लिंग बदलो, वचन बदलो, ऐसे क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं। ठीक है, सो वो भी 2 मार्क्स के लिए होते हैं। और उसके नीचे फिर से 2 मार्क्स के लिए आपको थर्ड क्वेश्चन आता है, जो कि अगेन 2 मार्क्स के लिए होता है, जिसके अंदर हमें क्या करना रहता है, अपने विचार लिखने होते हैं। ठीक है, वो चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं, बट उसके अंदर हमें अपने विचार लिखने होते हैं। उसके अंदर हमें कुछ तो भी क्वेश्चन पूछा होता है और उसके बेस पर आपको आंसर फॉर्म करना होता है। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो भी मैं आप लोगों को जरूर से बताऊंगी। ठीक है, चलो सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ है। अतिथि की सुविधा हेतु निराला जी ने, जो निराला वाला चैप्टर था, ठीक है, उस चैप्टर के बेस पे आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है। अतिथि की सुविधा हेतु निराला जी यह वस्तुएं ले आए। अतिथि की सुविधा के लिए निराला जी ने कौन कौन सी वस्तुएं लेके आए थे, मतलब कौन कौन सी चीजों को उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था अपने घर पे। जो वो मेहमान आए हुए थे निराला जी के घर पे मेहमान, उन मेहमान के लिए कौन कौन सी सुविधाएं उन्होंने प्रोवाइड की थी। ठीक है, अब उसके लिए आपको आंसर ढूंढने के लिए फटाफट से, मैंने क्या बोला था, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का टाइम है। ठीक है, 2 मिनट का टाइम है हर एक क्वेश्चन के लिए। तो कैसे यूटिलाइज करेंगे, जल्दी से आप ध्यान से क्या करेंगे, जल्दी से ध्यान से आप फटाफट से ये पैराग्राफ को पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, पैराग्राफ को पढ़ते टाइम आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। अगर आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया तो आपको सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी इजीली मिल जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन के अंदर अगेन आपको पैराग्राफ बेस्ड ही समानार्थिक शब्द या विरुद्धार्थिक शब्द या लिंग या वचन पूछा होगा। ठीक है, सो वो भी आपको गद्य में से ही ढूंढना है। ठीक है, सो वो गद्य को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, पैसेज को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो वहां पर हमें क्या दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर कि निराला जी ने अपने मेहमान की सुविधा के लिए कौन कौन सी वस्तुएं लाई। ठीक है, सो अब वो पढ़ने के लिए आपको ध्यान से यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या किया है उन्होंने। बहुत सारे अलग अलग उन्होंने प्रयत्न किए हुए हैं। ठीक है, प्रयत्न किए हुए हैं बहुत सारी चीजों को, सुविधाओं को प्रोवाइड करने का। सो देख लेते हैं यहाँ पर वस्तुएं जो भी थी। दूसरे दिन उन्होंने क्या क्या लिया हुआ है यहाँ पर, पूरे आप लोग इजीली यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उन्होंने कौन सी वस्तुएं लाई थी। ठीक है, अब इन वस्तुओं के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा पैराग्राफ देखते रहना पड़ेगा कि कहाँ पर उन्होंने वस्तुओं के बारे में बोला हुआ है। ठीक है, पहले जहाँ पर वस्तुओं के बारे में बोला था वहां पर वस्तुएं नहीं लिखी हुई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो सुख सुविधाओं के लिए उन्होंने घर आकर और विशालकाय चीजें यहाँ पर बताई हुई है। ठीक है, उसके बाद अतिथि सुविधा के लिए सतर्क, अतिथि की सुविधा हेतु विचार करने के लिए, हाँ देखो यहाँ पर देखो
यहाँ पर देखो, ध्यान से पढ़ते पढ़ते आपको इजीली आंसर मिल गया। देखो मुझे कैसे मिल गया, यहाँ पर मैंने देखा सुख सुविधा के लिए चीजें, ठीक है, सुख सुविधा के लिए उन्होंने चीजें देखा, तो यहाँ से मैंने अच्छे से और अच्छे से देखा मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अतिथि की सुख सुविधा के लिए वो सतर्क प्रवाही थे, ठीक है, और उन्होंने अतिथि की सुविधा हेतु विचार करने के बाद एक नया घड़ा खरीदा। क्या खरीदा बच्चों? एक नया घड़ा खरीदा। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? नया घड़ा। क्या लिखेंगे फटाफट से? नया घड़ा, ठीक है, नया घड़ा आ गया यहाँ पर। उसके बाद नया घड़ा खरीदा उन्होंने, गंगा जल भरा, उसके बाद और धोती और चादर भी लाया था, ठीक है। तो धोती और चादर यहाँ पर लिख देते हैं, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, इसका भी कलर कर देते हैं रेड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, कौन सी चीजें लाई थी उन्होंने? धोती और चादर। तो यहाँ पर लिखेंगे धोती चादर, ठीक है, धोती चादर हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसके बाद और दो जगह पे है, तो इसके आगे देख लेना है आपको कि आंसर दिया हुआ है कि नहीं, और कुछ घरों में मिल सका, वो कुछ और चीजें वो ढूंढने का ट्राई कर रहे थे, ठीक है। सो यहाँ पर और आगे का चीजें नहीं बताई हुई है। अब यहाँ पर नहीं बताई हुई तो इसके लिए घबराना नहीं है हमें। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि हमें और कुछ चीजें यहाँ पर कहीं ना कहीं पे तो दी होगी, ठीक है। अब फटाफट से नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ, यहीं पे सेकेंड स्टैंजा पे आ जाओ। मतलब यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पर तारों के पास और सोने के लिए चले गए, ऐसी चीजें यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। सो ट्रेन में बैठ कर वो आए, यही सारी चीजें यहाँ पर बोला हुआ है। उसके बाद समाचार दे रहे थे, वो पहुँचे आगे मेरे लिए, उनके लड़कियाँ थोड़ी देर में आई, अतिथि आए हैं घर में, सामान नहीं है, इसके लिए कुछ लकड़ियाँ, ये देखो कुछ लकड़ियाँ और थोड़ा घी आदि रखवा दो। उन्होंने क्या कहा कि कुछ लकड़ियाँ और थोड़ा सा घी रखवा दो। क्यों? क्योंकि अतिथि आए हैं घर में और सामान नहीं है, उनके घर में सामान नहीं है, इसीलिए उन्होंने क्या कहा हुआ है कि अतिथि आए तो कुछ सामान रखवा दो। कौन कौन से कुछ सामान थे? कुछ लकड़ियाँ और थोड़ा सा घी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कुछ लकड़ियाँ, थोड़ा घी, थोड़ा घी। इस तरह से आप क्या करेंगे? वेब के आंसर को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता के समझा के यहाँ पर लिख रही हूँ, इसीलिए शायद से 2 मिनट से ज्यादा लग गया होगा, बट यहाँ पर मुझे क्या करना है, आपको ढूंढ के भी दिखाना है, समझाना भी है, ठीक है, बोल के समझाना भी है और लिखना भी है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है। बट आपको वहां पर किसी को समझाना नहीं है, आपको खुद को बस फटाफट से रीड करना है और आंसर को लिखते जाना है, ठीक है। आपको किसी को पीछे पलट के समझाना नहीं है, ठीक है। सो इसके लिए आपका टाइम वहां पर बहुत इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज का यहाँ पर बेनिफिट क्या होगा कि आपने पूरे जो जितना भी पैसेज है, जितना बड़ा, उसको आपने रीड कर लिया, तो आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में आ गई है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, शायद आप सभी को पूरा पैराग्राफ बहुत अच्छी तरह से क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आपके पास जूम का ऑप्शन होगा, ठीक है। सो आप जूम कर सकते हैं अपने फोन में, टैब में, लैपटॉप में, आप जहां पे भी देख रहे हैं ना, वहां पर आप जूम कर सकते हैं, जूम कर लीजिए, या फिर शायद से मैं थोड़ा सा आपको ट्राई करती हूँ कि इसको मैं और ज्यादा जूम कर सकूँ, ठीक है, और ज्यादा जूम करने का मैं ट्राई करती हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलो, सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको कि गद्य में से आए हुए समानार्थिक शब्द को ढूंढकर लिखना है। समानार्थिक शब्द को ढूंढकर लिखना है आपको। तो समानार्थिक शब्द का मतलब क्या होता है? सेम मीनिंग वाले शब्द ढूंढकर लिखने हैं। यहाँ पर क्या बोला हुआ है? मेहमान। अब जैसे ही आप मेहमान की बातें सुनेंगे, मेहमान, आपने मेहमान सुना, तुरंत आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि उसमें अतिथि ये शब्द दिया हुआ है। मेहमान का मतलब क्या होता है? अतिथि होता है, ठीक है। सो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? अतिथि लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप इजीली अतिथि लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला हुआ है? प्रयास। प्रयास का मतलब क्या होता है? कोशिश करना, ठीक है, किसी चीज का ट्राई करना, किसी चीज को ट्राई करना, ठीक है। सो अब इसको हमें ढूंढना है, इसको हमें ढूंढना, हम क्या करेंगे? फटाफट से हमारा पैराग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे, और जैसे ही हम पढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बड़े प्रयत्न से बनवाई रजाई। उन्होंने बड़े प्रयत्न से रजाई बनवाई, ठीक है। बट यहाँ पर हमें फोकस करना है प्रयत्न वाले इस शब्द पर। प्रयत्न का मतलब होता है प्रयास, कोशिश, ठीक है। सो प्रयास और प्रयत्न क्या हो गए? ये कौन से शब्द हो गए? समान अर्थ वाले शब्द हो गए। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? प्रयास के यहाँ पर प्रयत्न लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रयत्न लिखेंगे, ठीक है।
यहाँ पर आप प्रयत्न लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है शाम। शाम, शाम का मतलब क्या होता है? शाम का समय, ठीक है। तो शाम के समय को हम संध्या बोलते हैं और संध्या हमने यहाँ पर देखा हुआ है। कैसे देखा हुआ है ये देख सकते हो आप लोग, यहीं पे कहीं पे मैंने देखा था कि संध्या का समय था, ठीक है। संध्या का ऐसा कुछ बोला हुआ था यहीं पे कहीं पे, ठीक है। सो संध्या ये शब्द को हमें ढूंढना है, यहाँ पर फटाफट से ढूंढना है क्योंकि हमने एक बारी तो देखा हुआ है यहाँ पर पढ़ते टाइम, ठीक है। अब जब पढ़ते टाइम देखे रहोगे तो फटाफट से आपको क्या करना है, उस चीज को ढूंढ लेना है, ठीक है। कहा गया संध्या, संध्या, संध्या इतना छोटा सा दिख रहा है ना कि वो देखने में भी नहीं आ रहा है। बस भगवान से प्रे करना है आपको कि आपको एकदम क्लियर पेपर दिखे जिसके अंदर आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियरली दिखाई देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर संध्या तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। ओके गाइस, तो संध्या यहाँ पर ये वर्ड नहीं दिख रहा है यहाँ पर। सो मेरे को बहुत छोटा दिख रहा है, इसकी वजह से शायद से मेरे को संध्या ये वर्ड नहीं दिख रहा है। बट आपको अगर दिख रहा होगा तो आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता देना कि आपको संध्या दिख रहा था, ठीक है। और यहाँ पर भी देख लेते हैं एक बारी, मैंने कहीं तो लिखा था, मैंने देखा तो था। ये देखो यहीं पे संध्या लिखा हुआ है। क्या है? यहीं पे संध्या लिखा हुआ, हमने फालतू में वहां पर टाइम वेस्ट किया, ठीक है। सो जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको कोई शब्द अगर दिख जाता है, ध्यान में रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो ये संध्या, ये शब्द मैंने देखा था, इसके लिए मुझे अचानक से याद आया था कि संध्या है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर शाम के जगह पे आप क्या लिखेंगे? संध्या लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दीपक। दीपक, दीपक का सेम अर्थ वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? दिया हो सकता है ना। सो देखते हैं यहाँ पर हम लोग, क्या यहाँ पर कहीं दिया दिख रहा है? क्या यहाँ पर कहीं दिया दिख रहा है? दिया या फिर दीप हो सकता है, ठीक है। दीप हो सकता है, दिया हो सकता है। यहाँ पर, वहां पर क्या लिखा था? दीपक लिखा था ना। तो दीपक का हम इनमें से कोई भी शब्द लिख सकते हैं। अगर कहीं पे आपको दिया दिख रहा है या दीप दिख रहा है, यस ये रहा, देखो यहाँ पर दिया लिखा हुआ है, देख रहे हो यहाँ पर दिया लिखा हुआ है, ठीक है। सो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं? आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं फटाफट से। एक बार पैराग्राफ को बस ध्यान से पढ़ना है, एक बार पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ लिया तो फटाफट से आपका आंसर इजीली मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और ट्रिक है यहाँ पर, हम लोग जो बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं कि यहाँ पर मेन वर्ड कौन सा दिया हुआ है कि अतिथि की सुविधा के लिए कौन से वस्तुएं ले आए, अतिथि की सुविधा के लिए उन्होंने कौन सी वस्तुएं ले आए, ठीक है। सो कौन सी वस्तुएं ले आए ये ढूंढने के लिए आपको वस्तु ढूंढना है, ठीक है। वस्तु जहां जहां पे दिख रहा है वहां पे फटाफट से पढ़ते जाओ, ठीक है। जहां से वस्तु दिख रहा है वहां से कम 1-2 लाइन आप पढ़ लोगे ना, आपको तुरंत आंसर क्लिक हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर आपको बताया हुआ है, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। इसके अलावा काम करते हैं, एक और पैराग्राफ को हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो ये देख सकते हो आप लोग, ये पाप के 4 सुविधाएं, इधर पे आप लोगों को एक नया गद्य दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर भी आपको 6 मार्क्स के लिए आता है, 2 मार्क्स किसके लिए आता है? 2 मार्क्स वेब के लिए आता है। उसके अंदर 2 मार्क्स आपको समानार्थी या विरुद्धार्थी या लिंग बदलो या वचन बदलो, इस तरह की चीजें आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट 2 मार्क्स आपको अपने विचार लिखो, जैसे कि यहाँ पर आया है आपको अतिथि भाव हमारे संस्कार है। आतिथ्य भाव हमारे संस्कार है, मतलब कि अतिथि की सेवा करना हमारा संस्कार होता है। हमारे भारत देश की परंपरा है कि हम अतिथि का भगवान के समान स्वागत करते हैं, उन्हें हर एक सुख सुविधाएं की चीजें देने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वो से हम लोग क्या मानते हैं? अतिथि को हम क्या मानते हैं? हमारे देश के अंदर अतिथि को भगवान का रूप माना जाता है। अगर किसी के घर पर कोई अतिथि आता है तो उसे भगवान के समान उसका स्वागत किया जाता है। ऐसी चीजें आप क्या कर सकते हैं? इस आंसर के अंदर लिख सकते हैं। आप इसके अंदर ट्राई करेंगे कि जितना आपको हो सकता है आप हाफ पेज से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ने का ट्राई करो, ठीक है। आंसर भी लिखते हो आप
थोड़ा सा आंसर्स के बीच में गैप ज्यादा रखा करो, जिसकी वजह से वो साफ क्लीन भी दिखेगा और साथ ही साथ थोड़ा सा बड़ा भी दिखेगा, ठीक है। और अगर आपने कोई अच्छा लाइन लिखा हुआ है, कोई अच्छा मेन सेंटेंस लिखा हुआ है, तो हमेशा फोकस करना, हमेशा ध्यान रखना है कि आपको पेंसिल से अंडरलाइन जरूर से कर देना है, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये वाले पैराग्राफ के अंदर भी आप लोगों को सेम मेथड से क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, जिसके अंदर आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, पाप के अनुसार सुधारक यह है। पाप के अनुसार सुधारक क्या है, इस चीज को हमें ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे हम लोग, फटाफट से देखते हैं कि पाप के अनुसार सुधारक है क्या, ठीक है। सो पढ़ना है फटाफट से, पढ़ना है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, फिर कोमल पड़ जाता है तथा ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद पाप अभी तक सुधारक है और सत्य के जो स्रोत पढ़ाए जा रहे हैं उनका करता है उपहरण। सुधारक महान है, सुधारक महान है। उसके बाद वह लोकत्य है, ठीक है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं वह तो भगवान है। ये देखो यहीं पे आपको आंसर मिल गया, इजीली आपको आंसर मिल गया। कैसे देखना है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कितना इजीली आंसर मिल रहा है आप लोग को। ओके, कितना इजीली आंसर मिल रहा है देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर सामने ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है स्टार्टिंग में ही आप लोगों को, कि पाप क्या है, पाप जो सुधारक है वो क्या है, महान है। सुधारक महान है, वो भगवान के समान है, ठीक है, वो भगवान के समान है, तीर्थकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें दी हुई है, तो आप कुछ भी इसमें से लिख सकते हैं। वह तो वंदनीय है, वह तो वंदनीय है, स्मरणीय है। बहुत सारे आंसर्स इसमें अंदर आपको दिए हुए हैं, पर आपको सिर्फ 4 लिखना है, ठीक है, आपको सिर्फ 4 लिखना है। यहाँ पर बोला हुआ है, आपको मेंशन किया हुआ है कि आपको 4 लिखना है, ठीक है। सो ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर 4 लिखना है। पाप के अनुसार सुधारक यह है, 1 2 3 4 लिख देना इसके अंदर। उसके अंदर आपको 6-7 दिए हुए हैं, इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, गद्य पढ़कर विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द मतलब कि अपोजिट वर्ड लिखने के लिए बोला है, तो विलोम शब्द कैसे लिखेंगे, पुण्य। पुण्य का क्या हो जाएगा, हमें तुरंत पता है, पाप हो जाएगा, है ना। इस पूरे पैराग्राफ के अंदर बताया हुआ है पाप के बारे में। सो पुण्य का तुरंत हो जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा कि पाप है। उसके बाद विष, विष का क्या हो जाता है, अमृत हो जाता है। विष का क्या होता है, अमृत हो जाता है। ऊपर में बोला हुआ था, ठीक है, पाप के बारे में जब वो बता रहा था उस टाइम पे उन्होंने अमृत के बारे में बोला हुआ था, ठीक है। सो यहाँ पर विष का क्या हो जाएगा, अपोजिट अमृत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद असत्य, असत्य का क्या होता है, सत्य होता है। उस पैराग्राफ के अंदर आपको एक बार इसे फटाफट से ढूंढ कर देख लेना है, ठीक है, कि है कि नहीं। उसके बाद जय, जय क्या होता है, मतलब कि एकदम जीतना, ठीक है, जय का मतलब जीतना। तो जीतने का अपोजिट क्या होता है, हारना। तो यहाँ पर हम ढूंढेंगे, यहाँ पर हम ढूंढेंगे कि कहाँ पर हमें जय का अपोजिट शब्द, देखो पाप, पहला हमें मिल गया, पाप मिल गया। उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है और क्या ढूंढना था, हमें जय का ढूंढना था, है ना। फटाफट से देख ले, देखो असत्य का मिल गया हमें सत्य, यहाँ पर ये शब्द देखो, असत्य का सत्य मिल गया हमें। उसके बाद क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, सुधारक स्मरणीय है, सत्य तो यहाँ पर भी दिया हुआ है ना। देखो अजय भी दिया हुआ है, पर अजय नहीं आएगा, अजय का मतलब भी अगेन जीतना ही होता है, ठीक है। सो हारना जैसा शब्द होता है, अजयता यहाँ पर दिया हुआ है, नहीं, ये यहाँ पर नहीं बोला हुआ है, ठीक है। आगे हमें देखना है यहाँ पर कहीं पे हारने जैसा कोई शब्द है क्या, हारने जैसा ही शब्द हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। देखो हारने जैसा शब्द आपको ढूंढना है, ठीक है। मिल क्यों नहीं रहा है यार, यहाँ पे तो कुछ तो होना चाहिए।
है ना, हारने जैसा शब्द। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पराजय। जय का क्या हो जाएगा, पराजय हो जाएगा, है ना। जय का क्या होता है, अपोजिट पराजय होता है, ठीक है। सो जय मतलब जीत जाना, पराजय मतलब हार जाना, ठीक है। सो इस तरह से आप लोगों को आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। किसी समय सुधारक के बारे में, मतलब किसी भी अपने पसंद के किसी भी सुधारक के बारे में लिखना है। सो मैंने फर्स्ट स्ट्रेटेजी लेक्चर के अंदर बताया हुआ था कि किस तरह से आप लिख सकते हैं, जैसे कि जस्ट सपोज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, तो उन्होंने समाज को सुधारने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। उन्होंने बहुत उच्च शिक्षा ली, उन्होंने हमारे संविधान को लिखा और संविधान के अंदर उन्होंने सभी जाति के लोगों को बराबर का अधिकार दिया और उन्हें अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए थे, बहुत सारे कष्ट भी झेले हुए थे, ठीक है। तो उस चीज के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हम पैसेज में से किस तरह से आंसर्स ढूंढ सकते हैं। और अगर अभी भी कुछ डाउट है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बता देना और साथ ही साथ आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके आगे हम लोग देखेंगे और कुछ न्यू टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो और सारे दोस्तों को शेयर कर दो फटाफट से।